देख लो CI। तुम लोग आगे आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ, इधर पंखा पंखा चल रहा है, इधर पीछे वाला पंखा बंद कर दो, इधर आ जाओ आगे उठ के जल्दी से, जल्दी आ जाओ उठ के, जल्दी जल्दी उठ के आ जाओ जल्दी से पीछे से। तुम लोग पीछे सब आगे आ जाओ जल्दी से, पीछे वाला पंखा बंद करके आओ। एक लोग पीछे बैठ के बातें करते हो, पढ़ने आओ यहाँ गर्मी देखने आओ, ये बताओ पहले। पढ़ने आओ गर्मी देखने आओ? तो कांस्टेबल वैसे ही बन जाओगे, वहाँ धूप में खड़ा होना पड़ता है, खड़े हो जाओगे पुलिस बनने के बाद? या सोचोगे कि सरकार एक खाता भी दे हमें पुलिस बनने के बाद? चलो कंपाउंड इंटरेस्ट डालो। ऐसा है कि सवाल करते रहो, प्रैक्टिस नहीं करो तो तुम लोग जानो, ठीक है? क्या नहीं है? चलो देखो, फार्मूला होता है इसका, कुछ याद है? 15 जुलाई तक पूरा जारी हो जाएगा, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। हाँ पहले इधर देखो, ये फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन का फार्मूला होता है एक तरह से, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं होता है, ठीक है? ये क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का फार्मूला है, ये मिश्र धन, ये क्या होता है? मूलधन। आर क्या होती है? दर। एन क्या होता है? समय, ठीक है? ये फार्मूला केवल एक जगह लागू होगा, सिर्फ एक जगह। ये फार्मूला केवल एक जगह लागू होगा, या तो हमें मिश्र धन डायरेक्ट निकालना हो तो ये लगा दो, या मूलधन निकालना हो तो ये लगा दो, ठीक है? तो इस तरह से नहीं लगाना है इसको, इसको लगाना है इस तरह से फार्मूले को, A/P बराबर। अब इसको लगाना सिखाएंगे अलग तरह से, और ये n टाइम्स इस तरह लगाना होता है इसे में, ठीक है? ये फार्मूला कभी लिखना नहीं है, हम लगाना सिखा देंगे, डायरेक्ट लगा पाओगे ये वाला, ठीक है? इसे नोट करो, केवल एक दो सवाल में यूज होगा, इसका बकाया नहीं, किसी में भी यूज नहीं होगा। अगर मूलधन दिया है डायरेक्ट मिश्र धन निकालना तो ये यूज कर लेंगे, अगर मिश्र धन दिया है डायरेक्ट मूलधन निकालना तो ये यूज कर लेंगे बस, ठीक है? बकाया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? मूलधन घटा देंगे। जैसे साधारण ब्याज भी निकाल देते मूलधन, मिश्र धन में से मूलधन घटाने के बाद, मिश्र धन माइनस क्या? मूलधन, ठीक है? इसे नोट करो, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, केवल एक सवाल में यूज है इसका फार्मूले का बस। साधारण ब्याज जो होता है वो किस पे दिया जाता है? मूलधन पे दिया जाता है हर साल, ठीक है? मगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ये ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। इस साल जो ब्याज मिला तो उस पर अगले साल जो ब्याज मिलेगा उस पर भी जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और साधारण ब्याज हर साल मूलधन पे दिया जाता है, साधारण ब्याज समान होता है हर साल, और चक्रवृद्धि ब्याज हर साल क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है? इसको मिक्स करके सवाल भी आते हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को मिक्स करके, वो सेकंडों में हो जाते हैं सवाल, दिक्कत नहीं ज़्यादा। हो गया ये नोट?
हो गया। वैसे फार्मूले का यूज एक सवाल में करेंगे बस, एक दो तरह के सवालों में बस, इससे ज़्यादा नहीं। साधारण ब्याज क्या बताया था? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल क्या होता है? समान होता है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल समान होता है। जैसे 100 रुपए पर एक साल का ले लें हम 10% दर से, कितने का ब्याज मिलेगा? 10 का। 100 रुपए पर 2 साल में 10% दर से अगर देख ले तो कितने का? 20 का मिलेगा। एक साल में 10 का, 2 साल में 20 का। अगर 3 साल की बात करें तो कितने का मिल जाएगा? 30 का। तो हर साल ब्याज 10-10 का मिलेगा। एक साल 10 का, तो यहाँ भी अगर 2 साल का हो तो इसमें 2 साल में पहले साल 10 का, अगले साल 10 का। यहाँ 3 साल होंगे तो यहाँ भी ऐसे ही चलता जाएगा, पहले साल 10 का, फिर अगले साल 10 का, फिर अगले साल 10 का। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमेशा हर साल समान रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। बस इतना याद रखना, साधारण ब्याज जो हर साल क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, हटा दें इसे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें यहाँ पे। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता है? ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। इसमें क्या होता है? ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। देखो एक सीख लो पहले, कोई मूलधन ले लेते हैं पहले। 1000 रुपये मूलधन ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ सीखना देखो, 1000 रुपये मूलधन ले लिया, दर ले ली हमने 10% की। ठीक है, और समय ले लिया हमने 3 साल का। चक्रवृद्धि ब्याज जो बेसिक तरीका वो बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक को फार्मूला नहीं है, बेसिक ये है जो बताएंगे। 1000 पर 10% दर से पहले 1 साल का निकालेंगे क्या? ब्याज। ब्याज निकालेंगे 1000 रुपए पर 10% दर से पहले साल का। 3 साल की बात हो रही, पहले साल का निकालेंगे तो कितना आएगा? पहले साल का 100 आएगा। पहले साल का 100 आएगा, मगर पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर। पहले साल साधारण ब्याज भी 100 रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 ही रहेगा। तो लिख सकते हो पहले साल का, नोट करके पॉइंट लिखना, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? समान रहता है। कभी आ जाए ये पॉइंट। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? समान। एक साल का CI चाहे SI क्या रहेगा? 100 रुपये ही रहेगा, इसकी बात करें। ठीक है, ब्याज का मतलब यहाँ CI हो चाहे SI हो, ये क्या रहेगा? 100 ही रहेगा पहले साल। ठीक है, अगले साल जाएंगे तो देखो 1000 था, इसमें 100 का ब्याज मिला, या तो ब्याज पे ब्याज निकाल लो या फिर 1000 में थोड़ा उस तरह से हम निकालें। देखो थोड़ा तीर बना के शॉर्ट में। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में निकालें इसको। मूलधन कितना हमने लिया? 1000। 1 साल का निकालते हैं 10% दर से। ठीक है, कितने का ब्याज मिला? इसका 10% कितना आया था ब्याज? ब्याज कितने का मिला था? 100 का। ठीक है, ये पहले साल कितने का ब्याज मिला है? 100 का। इसका 10% निकालोगे 100 का ब्याज। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? क्योंकि ब्याज पर ब्याज निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब ब्याज को इसमें जोड़ोगे तो अगले साल मूलधन कितना बन जाएगा? 1100। ये इसका तो मूलधन बना जाके, मगर अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन। अगले साल जब ब्याज लगाओगे तो इस पे निकालोगे, इस पे नहीं निकालोगे। अगले दूसरे साल की बात करें, सेकेंड ईयर की, साल एक ही होगा यहाँ पर, एक साल में। फिर यहाँ 10% निकालो, कितना बनेगा जाके? इसका 10%, 2 0% खत्म, 110। कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा ब्याज? यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा? सेकेंड ईयर 110 का मिलेगा। दूसरे साल का ब्याज देखो, ब्याज चेंज हो गया, पहले साल 100 का, दूसरे साल 110 का। अब तीसरे साल देखो, बेसिक तरीका यही है, बेसिक तरीका वो नहीं है फार्मूला। अब इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या कितनी बन जाएगी राशि? कितना बनेगा? 0, 1,
1210 मिलेगा। इस अब यहाँ तो ये 2 साल का मिश्रधन बना जाके, मगर अब आगे निकालोगे तो ये क्या बनेगा, मूलधन। इसको मूलधन लेके सॉल्व करोगे। आगे तीसरे ईयर की, थर्ड ईयर की बात करें तो 10% निकालो, इसका कितना, 2 जीरो से ये परसेंटेज खत्म, और 121 कितना बचेगा, 121 का क्या मिलेगा यहाँ, ब्याज। 121 का, ये तीसरे साल का ब्याज है। ये कभी सवाल डायरेक्ट आता है कि दूसरे साल का ब्याज बताओ कितना, पहले साल का ब्याज कितना है, तीसरे साल का ब्याज कितना है। ठीक है, अगर पूछेगा तीनों साल का ब्याज, हमें तो ये और ये जोड़ देना, तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा टोटल। ठीक है, कितने का मिला, 121 का। तो मिश्रधन कितना हो गया, जोड़ोगे 1 और 2 1 3, 2 1 3, 1331। समझ आया क्या प्रक्रिया थी ये जी? क्या था, मूलधन। पूछे 3 साल में 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना हो जाएगा 3 साल बाद मिश्रधन, 1331। पूछे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 3 साल का, तीसरे साल का नहीं, 3 साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, पहले साल ये, दूसरे साल ये, और तीसरे साल कितना हो जाएगा, 1 2 1 3, कितना आ जाएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 331 का। मिश्रधन पता ही चल गया, तीनों साल का मिश्रधन 1331। अगर पूछे ये 100 रुपए क्या है, यहां जितने सवाल बनते हैं, बहुत सवाल बन जाएंगे इससे। वो पहले साल का CI, ये क्या है, दूसरे साल का CI, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है, तीसरे साल का, और 3 साल फर्क है इसमें। 3 साल का CI मतलब पूरे 3 साल का, और तीसरे साल का मतलब तीसरे साल जो CI मिला है वो। ठीक है, तीसरे साल का, तब ये इसी में गड़बड़ हो जाता है, तीसरे साल का CI। पूरा डायग्राम समेत ऐसे नोट कर लो। ठीक है, बढ़िया करके। ये हाँ, ये बेसिक तरीका है निकालने का। ठीक है, हमें ये लगाते जाओगे, मिश्रधन निकालोगे डायरेक्ट, हमें इसका और बताएंगे डायरेक्ट, ब्याज पे ब्याज निकालते चले जाओ। हम ये ब्याज निकालना है, पहले ब्याज निकला, फिर मिश्रधन बनाया, फिर इस पर ब्याज निकाला, फिर इसको ऐड किया इसमें, फिर मिश्रधन बनाया, फिर इस पर ब्याज निकाला है, पूरे पे निकाला है। अभी हमें केवल ब्याज पर ब्याज निकालना है, तो उससे केवल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा लास्ट में। इससे हमें मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगा, और मूलधन क्या, उसमें मिश्रधन भी मिल जाएगा, और फिर पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का CI भी मिल जाएगा अलग अलग। ठीक है, ये जो आंसर हैं ये वाले, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ये इसी बेसिक तरीके से निकाल सकते हो आसानी से। वैसे तो फार्मूला लगाते रहो बैठ के, होने वाला नहीं जल्दी। नोट चालू हुआ था ये, बहुत तरीके हैं CI निकालने के, चुटकियों में निकल आएगा, सेकंडों में। ठीक है, वैसे से भी निकलेगा, रेशियो मेथड भी है, बहुत है। ठीक है, सारे तरीके बताएंगे, जो तरीका जहां आसान लगे वो तरीका वहां लगाओ। ऐसा नहीं हर जगह एक ही तरीका लग जाएगा, वो भी नहीं है। थोड़ा इसमें तो है नहीं कुछ ऐसा। तो समझ आया नहीं कुछ? पल्ले पड़ा नहीं कुछ? क्या आया समझ? ये 1100 कहाँ से आया पता चला? और ये 1210 कहाँ से आया पता चला नहीं कुछ? ये 1100 कहाँ से आया था? इसमें जो ब्याज निकला उसको जोड़ दिया तो 1100 आ गया।
अब अगले साल का ब्याज इस 1100 पे लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे। अगर साधारण ब्याज होता तो हम इसी पे लगाते चले हर साल, इस पे कोई दिक्कत नहीं। नहीं चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज जोड़ा इसमें 1100 बना, इस पर 10% निकाल दिया, फिर ब्याज मिला 110, 110 फिर इसमें जोड़ा, फिर ये बना, फिर इस पर 10% निकाला, कितना 121, तो 121 में जोड़ा, क्या बन गया ये। ठीक है, ये ब्याज थे ये वाले, तीनों को ब्याज को जोड़ दिया, पूरे 3 साल का ब्याज आ गया। और ब्याज ही ब्याज खाली निकालना तो वो भी तरीका बता रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, पहले ये नोट करो। देखो यहाँ ध्यान दें। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, हमें ब्याज चाहिए। पहले इस पर पहले साल का हम निकाल दिया, पहले साल का 10% दर से कितना मिला है, 100 मिला है। अब इसको हमने उठा लिया इसके लिए कि इस पर एक साल का 10% दर से कितना मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। बनेगा इससे कुछ नहीं बनेगा, बन जाएगा, बनाए तो सही बात। फिर 10 को लेंगे, फिर एक साल का 10% की दर से कितना बनेगा, या तो 111 बनना है, ये नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं बनता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ये। ठीक है, वो सही है। हो गया, मिटा दें इसको, रहने दें। ये लोग अभी नोट कर रहे हैं, इनका क्या होगा। हो गया, चलो इसको देखो और तरीके। ये बेसिक तरीका है। देखो यहाँ ध्यान से, इसका दूसरा तरीका देखो। देखो रेशियो वाला तरीका, इसका देखो रेशियो मेथड, वो बेसिक तरीका था। ठीक है, वो भी लगा दोगे काम आ जाएगा, बहुत अच्छा मेथड है वो। एक तरह से रेशियो वाला मेथड ये 10, ये उठाओ 10 दर, यहाँ से दर उठाओ। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 3 साल की बात हो रही है। देखो नीचे वाला क्या होगा, मूलधन, ऊपर क्या मिलेगा, ब्याज, ऊपर मिलेगा ब्याज। पहले साल 10 रुपए पर 1 का ब्याज मिला, कितना हो गया 11। कहानी 3 साल की है। फिर अगले साल भी 10 था, 1 बढ़ के क्या हो गया 11। फिर और अगले साल 10 था, 1 बढ़ के क्या हो गया 11। ये क्या है, मूलधन, ये क्या हो गया मिसधन। मिसधन हो गया ना, ब्याज जोड़ के मिसधन ही तो बनेगा। 10 से 11 पहले साल, अगले साल भी 10 से 11 और अगले साल भी 10 से 11। तो ये कितना था मूलधन शुरुआत में, 1000 था नहीं, तो ये 13, ये कितना हो गया। तो बताओ क्या मूलधन इसमें 1000 है, पर यहाँ मूलधन 1000 है नहीं है, मतलब इस 1000 की वैल्यू 1000 है। तो ये कितना हो गया मिसधन सीधा 1331। ये मिसधन निकल आया डायरेक्ट। हमें ब्याज पता करना है। ब्याज देखो, मिसधन में से मूलधन घटा दो, ब्याज कितना मिला है 331 रुपए। एक ये भी तरीका है। ठीक है, समझ आ गया ये। करो नोट जल्दी। दर हमने उठाया यहाँ से, दर 10% होता है, 1/10। 10 मूलधन, उस पर 1 का ब्याज, 10 से 1 का ब्याज 11 होगी, फिर 10 से 1 का ब्याज 11, फिर 10 से 1 का ब्याज 11, मतलब 3 साल का 3 बार किया हमने। 1000 ये होगा 1331। मूलधन 1000 यहाँ पर आ रहा है, क्या यहाँ भी 1000 है, मतलब इस 1000 की वैल्यू 1000, 1 से गुणा, तो 1331 की वैल्यू 1331, मतलब मिसधन कितना 1331। ठीक है, पूछेगा ब्याज कितने का 3 साल में, तो बताओ इसमें मिसधन में से मूलधन घटाओ, कितने का ब्याज है 331 का। ठीक है, ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब ये मैं सोचना कि ब्याज कह रहे हैं तो कौन सा ब्याज। सवाल चक्रवृद्धि ब्याज चल रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज चल या लेंगे। समझ आया ये। एक है सक्सेसिव वाला, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। 2 वैल्यू है, वो मैं याद कराऊंगा। वो वैल्यू अगर याद
हो गई तो फटाफट निकाल सकते हो। गर्मी लग रही है। समझ आया कुछ नहीं? आ गया? मिटा दें? और देखो तरीके, लो इधर देखो। शख्स से तो लिखा है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। यदि दर हो 5%, ठीक है, समय हो 2 साल, तो हम सक्सेसिव लगाएंगे 10.25%। ठीक है, समय 3 साल हो तो दर लगाएंगे 15 पॉइंट कितना, बोलो। अभी बता रहे हैं। अजय बताओ, वो क्या नाम, आकाश बताओ। 5% दर से 3 साल का सक्सेसिव कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी से। 5% दर से 3 साल का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितना? देखो 10% तो ये तो आसान है। 10, 21%, 33.1%, दूसरा होता है 6, 4। ये बताओ 3 कितना होता है, बोलो। ये होता है यहाँ से ज़्यादातर सवाल आता है इसका, ये याद है, तुरंत आंसर निकाल दोगे। CI इसका बताओ। 5 साल वाले 5% दर से 3 साल का कितना होता है सक्सेस? जल्दी बोलो, जल्दी से। 15 पॉइंट कितना होता है? अरे यार 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 गुणा 5/100, ये 15.25, ये पॉइंट से 2 जीरो, 25, 5 दूनी 10 से 2 12, 5 का 0 बोल दिए, 5 कम 5 और 4 के बाद लगा दो, क्या 25, 5 1 6, 5 2 7, 15.7625। ठीक है, ये होता है। बस जिसका 4 साल का याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4 साल का इसका होता है अप्रोक्स, लगभग मैं देखता हूँ। ये सारणी बना लोगे, इस सारणी से काफ़ी सवाल निपटते चले आते हैं आराम से। और 10% दरोगे या 5% हो तो लगा सकते हो। जो लिखवाए थे भूल गए, चलो छोड़ो, इतना ही देखो। डाइट कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। उसका 4 साल का देख लो कितना होता है, 520, 21 पॉइंट शायद कुछ होगा। ठीक है, देख लेना उसमें। उसका 4 साल में पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं, उसका नहीं पूछता है इतना। ठीक है, उसका 4 साल का नहीं पूछता है इतना। बस 10% वाले के ज़्यादा पूछा जाता है, 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का। ठीक है, ये डाइट लगा पाओगे, डाइट को CI पूछे, डाइट लगा पाओगे। देखो इस पर हमें, इस पर लगाना है हमें 1000 रुपये का, 10% दर से 3 साल का CI निकालना है हमें। अगर दर 10% है तो 3 साल का कितना होता है CI? 33.1%। देखो दर 10% है और 3 साल का
10% दर से 3 साल का कितना है 33.1%। यही तो है, बस 1000 का 33.1% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 1000 का 33.1%, परसेंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे, ये हटाओगे 1 जीरो और आएगा, 3 जीरो 3 जीरो खत्म, कितना ब्याज आ गया 331 का। ठीक है, सीधा आ गया ब्याज, समझ आ रहा है नहीं। अभी अगर इससे हमें 4 साल का निकालना है, इस पर हमें 4 साल का अगर ब्याज निकालना है, 4 साल का, देखो 10% दर है तो 4 साल का ये होता है 46.41%। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, 46.41%, तो होता है 46.41% सक्सेसिव होता है ये। इसका इतना परसेंट निकाल दो, इसका 46.41% निकाल दो, परसेंट हटाओगे तो कितने जीरो 2 जीरो, ये हटाओगे 2 जीरो, और ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 464.1, कितना सही आएगा 464.1। ठीक है, तो बस ये इस पे इसकी वैल्यू याद रख लेना, इस पे आराम से लागू कर पाओगे। बड़े बड़े सवाल निपट जाते हैं इससे, ये वैल्यू याद है तो। मगर तरीका बता ही रहे हैं, एक रेशियो वाला तरीका है वो बता दे रहे हैं तुम्हें। हाँ ये टेबल बना लो, ये टेबल बहुत काम की है। 10% वाले सवाल ज्यादातर आते हैं, 10% वाले। 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। ठीक है, और 5% दर हो तो 2 साल का ब्याज होता है 10.25%, 3 साल का होता है 15.7625%। उसका 4 साल याद मत रखो, 4 साल का हमेशा पूछा जाता है 10% वाला ही ज्यादा। ठीक है, तो ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आई कैसे, ये भी नहीं ये पता है कैसे आई है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज याद है तुम लोगों को? नहीं कुछ, ये क्या ये नहीं कराए थे तुम परसेंटेज वाले में? तो यही से होता है, इसमें 10 लगाओ। देखो 2 साल का हमें देखना है, 10% 10 है, 10 + 10 20, और 10 × 10 जीरो कटाएंगे, 20 और 1 21% आ गया। 3 साल का लगाओगे इस पे तो ये 21% आएगा, फिर इसको 10 के साल लगाओगे तो गुणा कराने के बाद 33% आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही इस पे ये आ जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कैसे क्या। अभी देखो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, जैसे 8% दर दे दे तो हम डायरेक्ट सक्सेसिव कैसे लगाएं। सबका याद नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बस इससे सवाल ज़्यादा बनता है, इसलिए इसका मैंने टेबल बना दिया याद करने के लिए। अभी एक रेशियो वाला फार्मूला बता रहे हैं, रेशियो मेथड, जिससे 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का कितना भी हो सीआई निकाल सकते हो तुरंत। ठीक है, जिससे 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का सीआई तुरंत निकाल सकते हो। पर इनसे हम 3 साल का निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिक वाले से हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, आगे थोड़ा ही निकाल सकते हैं, मगर उससे 5 साल का, 6 साल का जितना भी निकालते हैं उतना निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई रेशियो वाली वैल्यू मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ। एक ट्रायंगल होता है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल जिससे बना होता है बीजेड के सारे फार्मूले, बीजेड के जितने फार्मूले सब उसी से बने होते हैं, पास्कल ट्रायंगल से। तो ये समझ आगे कैसे लागू किया ये, अब ये भी आगे सवाल कराएंगे तो उस पर बहुत अच्छी तरह से लागू हो जाएगा, टेंशन मत लो। मिटा दें इसको। एक मैं रेशियो वाला मेथड बता रहा हूँ, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी लगाना चाहो उतना लगा सकते हो, उससे भी आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है पास्कल ट्रायंगल, ये देखो ठीक है, देखो किस तरह नंबर कहाँ से आते हैं बनके, वो रेशियो यहीं से बनते हैं। अगर तुम्हें भूल गए मान लो तो रेशियो तुरंत बना लो वहां से, अगर तुम्हें 4-6 साल का निकालना है तो। देखो यहाँ से एक रखो, यहाँ पर एक रखो। ठीक है, इस एक को यहाँ रखेंगे, इसको जोड़ के यहाँ रखेंगे बीच में, इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, फिर इस एक को यहाँ रखेंगे, इनको जोड़ के इसके बीच में रखेंगे, इसको जोड़ के बीच में रखेंगे और इसको यहाँ पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी देखो कितने भी साल का बना दो लोग अपने आप। एक को यहाँ रखेंगे, इसको जोड़ के यहाँ बीच में रखेंगे, और इसको जोड़ के यहाँ रखेंगे बीच में, इसको जोड़ के यहाँ रखेंगे, और एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बढ़ाना और बढ़ा दो, इस एक को यहाँ इसको जोड़ के बीच में, और इसको जोड़ के 10, इसको जोड़ के 10, इसको जोड़ के 5, और यहाँ पर 1। इधर वाला हम छोड़ दें। ठीक है, इधर वाला हम छोड़ दें। ये होगा 2 साल का, ये होगा 3 साल का, ये होगा, ये होगा, और बनाना हो तो बढ़ाते चले जाना, इससे ज्यादा पूछता और ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, ये लगाना कैसे वो भी बता रहे हैं तुम्हें, बहुत जल्दी लग जाएगा सेकंडों में। ये बस ये रेशियो याद करने, 2 साल का होता है 2-1, 3 साल का 3-3-1, 4 साल का 4-6-4-1,
5 साल का 5 10 10 5 1 और बढ़ा दो 6 साल का और आगे, उतना नहीं जाना है हमें, ठीक है। 10 साल तक बहुत नीचे जाएगा, ठीक है, उतना नहीं जाना है, उतना नहीं पूछता है कभी, ठीक, उतना नहीं पूछता है कभी। अगर वैल्यू अजीब से दी हुई हो तो हमें अगर ये लगाना पड़ेगा तो इससे आंसर बहुत आसानी से निकल आता है। पॉइंट वाले आंसर इससे बहुत आसानी से निकलते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लो, ट्रायंगल बना कैसे, कहाँ से आया है। अब वैल्यू कभी मान लो भूल जाओ, 2 साल 3 साल का क्या होता है, 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, तो बना कैसे वो बताई दिया तुम्हें, ठीक है। तो 2 साल का रेशियो क्या बताना था, दिख रहा है नहीं कुछ, ये पता चल गया कैसे ट्रायंगल बनता जाता है, बनाते चले जाओगे यहाँ से आगे। इसी से बीजगणित के फार्मूले बनते हैं। अगर विश्वास नहीं तब देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यूब वाला देखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए और प्लस बी का क्यूब, होता नहीं होता है। ऐसी a प्लस बी की पावर 4 लगाओगे तो यहां से बन जाएगा सूत्र उसका, ठीक है। मतलब ए प्लस बी का क्यूब तक ही पता है, तुम देखा है आपका, वो फार्मूले भी यहीं से बनते हैं। बस जितना काम इसमें उतना उतना यूज ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इसको डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकते हो। 2 साल का कितना लेंगे, 2 1, ठीक है, कितना 2 और 1 का। 3 साल का कितना लेंगे, 3 3 और 1, ठीक है। 4 साल का 4 6 4 और 1। 5 साल का लिखना हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 10 10 5 1, ठीक है। ये डायरेक्ट निकालना बता रहे हैं तुम्हें, डायरेक्ट लगाना। CI वाला रेशियो है, CI निकाल सकते हैं इससे। वैसे सक्सेसिव लगाऊंगा वो बहुत फास्ट लगता है सक्सेसिव वाला, ठीक है। सक्सेसिव वाला लगाना सिखा देंगे, बहुत फास्ट लगता है वो भी। हो गया, ये ट्रायंगल पता चला कहां से आया ये सब वैल्यू। लो देखो, एक सवाल पे इसको अप्लाई करते हैं, सवाल पे अप्लाई करते हैं इसको। इस रेशियो से ब्याज ही निकाल सकते हैं। इधर देखो, मूलधन दिया है हमें 8000, ठीक है। दर दी है 10%, समय दिया है 3 साल, ले लें 3 साल ले लो, जितना लेना उतना ले लो। यहाँ देखो इस तरह लगाते हैं रेशियो, ठीक है। पहले साल के लिए 8000 का 10% निकालोगे, 2% 20 खत्म, कितना हो जाएगा, 80 होगा। 800 नहीं होगा, 800 होगा, नहीं होगा। अरे पहले साल इसका 10% निकालोगे, परसेंट से 20 खत्म, 20 ये और 8 एकम 8, 800 होगा। फिर इसी को उठा लेंगे, अब जोड़ेंगे नहीं। रेशियो लगाने का फायदा है, इसको उठा लेंगे, फिर से इस पर लगा देंगे 10%। अब इस पर 10% लगा देंगे। पहले हमने सीधा 8000 पर 10% लगा दिया, पहले मूलधन को उठाया 10% लगा दिया, इतना आ गया। फिर इसको उठा लो, इस पर 10% लगा दो, कितना आ जाएगा, 80। फिर इसको 3 साल तक आनी, फिर 80 को उठा लो, इस पर 10% लगा दो, कितना आ जाएगा, 8। 3 साल तक हो गया। 3 साल है, 3 साल का रेशियो लगा दो, 3 3 1, 3 3 और 1, ठीक है। जोड़ दो, 8 ये 24, 8 ये 24 और ये 8 एकम 8, कितना आ गया, 8 4 4 2 6 2, कितने का ब्याज आ गया, 2648 का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3 साल का, ठीक है। समझ आया कुछ नहीं। ये रेशियो उठा के ऐसे लगा दिया, 3 3 1 3 3 1। 2 साल का था तो 2 1 लगाए थे यहाँ तक, बस कहानी खत्म, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ नहीं,
सीधा 8000 का 10% निकाला 800, फिर 800 का 10% 80, फिर 80 का 10% 8। रेशियो लगा दो 331 गुणा करा दो जोड़ दो आ जाएगा 2648। ये क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ जाएगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मेजन पूछे इसमें ये जोड़ दो सीधा मेजन मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ नहीं? तो कुछ 4 साल का निकालना, निकालो 4 साल का। ठीक है, इस पर 4 साल का निकालो, कितना आएगा बोलो? 4 साल का निकालो इसी धनराशि पर निकालो। क्या ये रेशियो यहां से आया 331, पहले 3 से फिर 3 से फिर 1 से। क्या की बात कर रहे हो? ये रेशियो वाला उठाया, रेशियो 331 वो रेशियो उठाया वहां से 3 साल का। 4 साल का बनाओ, 4 साल का बनना है। हो गया नोट? ये देखो ध्यान दे, सीधा इधर देखो। 4 साल का निकाला, पहले 8000 का 10% कितना? 800, फिर 800, इस 800 को उठाओ, इस 800 का 10%, इस पर 10% लगा देना सीधा 80, फिर 80 पर 10% 8, फिर 8 पर 10% 0.8, 8 पर 10% के परसेंट आओगे 2 जीरो नीचे आएंगे, 1 जीरो खत्म हो जाएगा और 8 और 1 जीरो भाग करोगे 0.8 आएगा, नहीं आएगा? कितना? 0.8। कितने से गुणा? 4 से, 6 से, 4 से, 1 से। 8 चौक 32, 2 जीरो, 8 छंग 48, 480, 8 चौक 32 और 8 एकम 0.8 इधर जाएगा, जोड़ दो इसको। देखो पॉइंट वाली वैल्यू कितनी आसानी से निकल आई। 2, 8 3 11 के हंसला 1, 4 2 6 1 7, कितना आ जाएगा? 37 तो 12.8। ये चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पॉइंट की वैल्यू निकालना कितना आसान है यहाँ पर। ठीक है, कितना ब्याज आ जाएगा? ये मिश्रण पूछे तो इसमें इसको जोड़ दो, मिश्रण मिल जाएगा सीधा। ठीक है, समझ आया नहीं आया कुछ? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया है, यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है, 4 साल वाला आराम से लगा सकते हो। अभी टेंशन मतलब और भी आसान तरीके हैं, सब सिखाएंगे। एक सवाल है, बनाओ तो फटाफट आंसर बताओ बना के जल्दी से। सवाल में करा देता हूँ कुछ। ठीक है, बनाओगे? बोलो। सक्सेसिव लगाना हो सक्सेसिव लगाओ, रेशियो लगाना हो रेशियो लगाओ, बेसिक लगाना हो बेसिक लगाओ, जो तरीका तुम्हें आसान लगे वो लगा दो। ठीक है, 2 साल का हो, 2 साल का निकलवाए सीधा सक्सेसिव लगा दो। 2 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो सीधा सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव परसेंटेज लगाना, परसेंटेज में बताया तुम्हें मैंने। अगर 5% तो 2 साल का कितना बनेगा? 5 5 10 और 5 25 0.25 होता है 10.25, कितना आ जाएगा? 10.25%। अगर 4% की दर हो तो 2 साल कितना बनेगा? 4 4 8 और 4 4 16, 8.16। सक्सेस बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? सक्सेस भूल गए हो? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगाना। अभी मैं बता दे रहा हूँ सक्सेसिव डायरेक्ट कैसे लगाना है। तुम लोगों को ये याद है x + y? नहीं याद है? याद नहीं? ये 2 साल का CI के लिए होता है एक तरह से। अगर हमें 4% की दर है 2 साल का चाहिए तो सीधा माइंड में क्या करो, 4 + 4 8 और 4 चौक 16, 0.16, 8.16 कितना बन जाएगा? कितना? 8.16। ये सक्सेस माइंड में तुरंत हो जानी। अगर 5% होगा तो 5% का 5 5 10 और 5 25 25.25 10.25 कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पर 6% हो तो कितना? 6 + 6 12 और 6 6 36 0.36 12. बना पा रहे हो माइंड में? सक्सेस नहीं। ये 2 साल का अगर हो तो तुरंत ऐसे निकाल दो डायरेक्ट, दिक्कत नहीं। 7% अगर दर हो तो कितना? 7 7 14 और 7 49 14.49 कितना हो जाएगा?
14.49%। 8% तो कितना, 8 8 16, 8 6 64, 64 मतलब पॉइंट 64, और 16 8 8 16, 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 64। सीखे लगाना, नहीं सीखे। 11% देते तो 11 11 22, और 11 11 121, 1.21 उधर जाएगा, और 22 और 1 23.21%। सीधा ये सक्सेसिव माइंड में लगाना सीखो ये चीज, ठीक है। अब देखो सवाल में देता हूँ, डायरेक्ट लगा देना, आंसर तुरंत आ जाएगा। अब 2 साल के सीआई में भी उतना ही टाइम लगाओगे तो कहानी समझ। देखो सबक दिया है, मूलधन दिया है 8,000 रुपये। पहला सवाल, मूलधन 8,000 रुपये दिया है, और 5% की दर से रेट है, 5% की दर से, समय है 2 साल का, सीआई बताना है डायरेक्ट। बोलो 2 साल का सीआई। सक्सेसिव लगा दो, आंसर बताओ डायरेक्ट, ठीक है। लगा दोगे? दो 2 ईयर, 24 ईयर नहीं है। हो गया? बोलो। देखो डायरेक्ट कैसे लगाना है, सक्सेसिव वाले से। 2 साल का हो तो सक्सेसिव लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। अगर 3 साल का हो, 10% की दर हो, तो जो सक्सेसिव लिखा है वो लगा देना आराम से, ठीक है। देखो ये कितना सक्सेसिव, कितना 2 साल का 5%, 5 5 10, और 5 25, 10.25 कितना है, 10.25%। इसका 10.25% निकाल दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, इस पॉइंट से हटाओगे 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8 से गुणा करा लो। 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और जीरो को देगा 8 एकम 8, 1 जीरो 1 खत्म कर दो, कितना आ जाएगा? था नहीं कोई ऑप्शन? गुणा गलत हुई है क्या? देखो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, हाँ जीरो को दे 2, 8 एकम 8, सही तो है। गुणा गलत हुई एक, ठीक है, खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 820। समझ आ रहा है कितनी तेज लगा पाओगे आराम से? लो सक्सेसिव अगर माइंड में बना पाओगे तो तुरंत लगा पाओगे। 2 साल का हो तो ये लगा दो, इसके अलावा मैं सोचू ज्यादा, ठीक है। बैठा दें इसको। अगला सवाल है, 4,000 रुपए पर दर है 6%, ठीक है, दर है 6%, तो समय है 2 साल का, सीआई बताओ जल्दी से, ठीक है, बोलो जल्दी से। अरे सक्सेसिव नहीं बना, कितना आया, कितना बना सक्सेसिव बोलो। एक बार जोड़ो, एक बार गुणा करके 100 से भाग करो, उसमें जोड़ दो, 12.36 आएगा नहीं। अरे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बेटे 100 लगाते हैं, एक बार जोड़ोगे 6 6 12, और 6 6 36, 100 से भाग करोगे 0.36, 12.36। इसका क्या निकालते हैं हम, 12.36%, परसेंट आओ तो 2 जीरो, ये पॉइंट आओ 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 से गुणा कराओ, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, 1 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 4। समझ आ रहा है नहीं? अब 2 साल के लिए भी तुम बेसिक बनाना स्टार्ट कर दिया। एक ट्री वाला मेथड है, वो तुम्हें बताया नहीं मैंने, ठीक है। आधा वो पूरा ट्री बना बना के पेज भर जाता है यहाँ से यहाँ तक, उसका काम ही नहीं है पूरे ट्री में, पूरे सीआई में उस ट्री मेथड का काम ही नहीं है। और फिर भी यूट्यूब पे देखना, बहुत ट्री मेथड से ही पढ़ाते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। समझ आ गया नहीं है कुछ? ये समझ आया कहाँ से आया ये 12.36%? कहाँ से आया? समझ नहीं आ रहा है क्या? लो तो वो ट्री बनवा दें, लोग क्या करें कॉपी में। तुमको आसान मेथड बता रहे हैं, एग्जाम में करने वाले तो तुम
काम नहीं कर रहा है, इधर काम कर रहा है, उधर ही ले चले तुम्हें, बोलो। बोतल वो ले गई नहीं चुरा के, कल कैमरे में देखा था, वो बहुत आराम से उठाई, कैमरे में देखती आ नहीं, उठाई बोतल ऐसे की, उधर ले जाके पानी भरा, जैसे इनको पता चले कि पानी पीने के लिए पानी भर रही, पानी भरा, फिर ऐसे इधर तो देखा कैमरे की तरफ, वो ये तो नहीं, फिर उठाया ऐसे करके, और ये आगे बोतल सरकाई यूँ जा रही है। मुझे उससे यहाँ सफाई करने के लिए आती है, सफाई करने के लिए आती हूँ। नहीं, बोतल गायब कर लेंगे, तो कभी परसों आई थी, मांग लेते हैं, बोतल दे देते, ले जाओ, ठीक है। पुरानी वाली पता नहीं कैसे कहीं से मिल गई, वो आ गई हमारे। देखो ध्यान, सवाल बोले, बनाना है सवाल। 5% की दर से 2 साल का 5% की दर से 2 साल का 60,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। आईवी का सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। 60,000, मैं सवाल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। 60,000 रुपए की मूलधन है, दर है 5% और समय है 2 ईयर। इसका सीआई बताना है, आईवी का सवाल है। अब देखो सेकंडों में आंसर नहीं आएगा तो कैसे करोगे, बोलो। ऑप्शन दे दें, 4,000, 5,000, 4,500, 5,500, यही है? नहीं, वो नहीं है। 6150, 6,000, ब्याज हमेशा मूलधन से कम होता है, पहली बात। होता नहीं होता है, यहां भी देखो कॉन्सेप्ट लगाओ। अगर ब्याज ही पूछा है हमें, ब्याज होता है मूलधन से कम, तो 60,000 से ज्यादा वाला कभी होगा क्या? कभी ब्याज ही होगा। अगर मान लो तीसरा ऑप्शन एक और भी होता इस 60,000 के आसपास में, तो वो भी काट देते, सीधा आंसर लगा देते। नहीं लगाते। अब बताओ ये बच्चे, बताओ कितना हो जाएगा? 5% 2 साल का सब्सिडी कितना होता है? 10.25% होता नहीं होता है? अरे होता नहीं, क्या कर रहा हूँ? इसका 10.25% निकाल दो, परसेंट आओ 2 जीरो, ये पॉइंट आओ 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 6 की गुणा दो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, जीरो बल दे 6 कम 6, कितना आ जाएगा? 6150। बताओ इतनी देर लगेगी सवाल करने में? वहाँ ये आईवी का सवाल है, आईवी का, ये आईवी का सवाल है, ठीक है। देख लो एंटी पीछे का, देख लो, सेम ऐसा ही सवाल। एक लाइन में सवाल हो रहे नहीं हो रहे हैं? क्या किसी को ज्यादा लाइन में चाहिए तो बताओ। लिखो सवाल, लिखो। एक 4% की दर से 8500 रुपए पर 2 साल का ब्याज। 4,000 रुपए पर 4,000 रुपए नहीं है, 4% की दर है, 8500 रुपए है, ठीक है। 4% की दर है, 8500 रुपए पर है, और समय है 2 वर्ष। ऑप्शन में दे रहा हूँ, ये एनटीपी जगह सवाल है, देखो 91, 39.6। अब कुछ तो ये ऑप्शन देख के घबरा जाएंगे कि ऑप्शन ऐसे हैं। अब तुम बेसिक बहुत तरीका लगाने लगे, फार्मूला लगाने लगे ना, वो फार्मूला लिखवाया था, तो फिर बन गया सवाल, ठीक है। अब कुछ तो इसलिए कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसे हैं कि, ठीक है, बनाओ देखो। हो गया। अरे 4% है, 2 साल का सबसे कितना? 4 4 8 और 4 4 16, 8.16। अरे 8.16 होगा, नहीं होगा? बी वाला है, तो भाई तो बता रहा है, तुम लोग फिर भी नहीं करवा रहे हो।
फिर चाहे तो ब्याज ऊपर जाएगा नहीं, दो ऑप्शन खत्म हो गई है, ब्याज हमेशा कम होगा, ब्याज हमेशा कम होगा, ठीक है, मूलधन से। तो बताओ कितना, 4% दर से 2 साल का, 4 4 8 और 4 4 16, 8.16% निकाल दो इसका। परसेंट हटाओगे 2 जीरो आएंगे नीचे, ये हटाओगे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा काट लें, इसको काट लें, 5 से 17 और 5 20 जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस 2 से हम इसे काट दें, एक जीरो बचा दे रहे हैं हम, 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौका 8 और 0 2 अट्ठे 16, क्योंकि ये वाली संख्या एक साथ कटेगी तो जीरो लगाएंगे, इधर वाली संख्या एक साथ कटेंगी तो क्या लगाएंगे, जीरो। ठीक है, समझ आ रहा है? 2 चौका 8 2 अट्ठे 16, 408 बार जाएगा। या 2 से भाग करना है, 800 का आधा 400, 16 का आधा 8, 408। अब ये जीरो है, बाद में लगा देना, 17 गुणा 17 अट्ठे 136, जीरो के बदले कितना आ जाएगा, जीरो के बदले 3 आ जाएगा, और एक बचेगा, 17 चौका 801 69, एक पॉइंट लगा तो कितना आ जाएगा, ये वाला 693.6। तो समझ आया नहीं कुछ? अरे नहीं आया? अब इस सवाल को लेके बैठोगे ना एग्जाम में तो बस हो गया काम तुम्हारा। मैंने कहा 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा देना, कुछ सोचना ही मत, ठीक है। हमारी एक चीज जरूर याद रखना, ये वैल्यू जो मूलधन हो वो जीरो में हो तो आसान है लगाना, मूलधन हो जीरो में हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, 4 जीरो हो, लगा दो तुरंत, ठीक है। मूलधन सक्सेसिव लगाना बहुत आसान है। इसमें मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, तुम बताना फटाक से, 2 सवाल मैं लेकर आऊँ, दोनों के आंसर बता देना ठीक तुरंत, ठीक है। मैडम आई नहीं, देखना, देख लो फिर भी। आ गई सच में? क्या पता तुम हमसे झूठ बोलो। निकालो इस पर दर कितना हो जाएगा ब्याज। निकालो फिर, मैम आ रही, पढ़ लो। हो गया? देख लो ऑप्शन, ये ऑप्शन देख के घबरा जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देख रहे हो? पहले जब ऑप्शन देख के घबरा गए ना एग्जाम में तो बस हो गया काम, हो गया। बोलो, इसी को अगर बेसिस से बनाने लगे ना इस सवाल को तो बस हो गया काम। हाँ, हो गया, ये हो गया। कितना, कौन सा आया? डी वाला। ये हुआ, तुम लोगों का हो रहा है नहीं? कितना? 8 का 2 साल का 16.64%। अरे 8 8 16 8 64 कितना? इसका 16.64% निकालना। परसेंट आओगे 2 जीरो, 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ठीक है। 16 का डबल 3200 और 64 का डबल 128, 32 3328, ठीक है।